हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी योर मैथ्स एकेडमी। तो टाइम एंड वर्क का सेट 2 लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। इसमें हम बेसिक से एडवांस लेवल तक के सवालों को हल करेंगे। तो इस सीरीज में हमारे साथ कंटिन्यू रही है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि रीना, संगीता एवं मधु किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि रीना उसी कार्य को 80 दिन में तथा संगीता उस कार्य को 120 दिनों में पूरा कर सकती है। तो मधु अकेली उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी? तो दोस्तों यहाँ पर 3 लोग हैं, रीना, संगीता और मधु। जो तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य 40 दिनों में पूरा हो जाता है। और जब रीना अकेले कार्य करती है तो कार्य में उसे 80 दिन लगते हैं, जबकि संगीता अकेले कार्य करती है तो उसे 120 दिन का कुल समय लगता है। तो हमसे ये पूछा गया है कि मधु उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी। तो बहुत ही सिंपल है, मैं इस सवाल को सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन कौन है दोस्तों? रीना के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर R। उसके क्रम में अगला कौन है दोस्तों? अगला है संगीता। तो संगीता के लिए हम S लिखेंगे और मधु के लिए हम यहाँ पर M का प्रयोग करेंगे। तो जब ये तीनों मिलकर कार्य करते हैं दोस्तों तो कार्य कितने दिनों में पूर्ण हो जाता है? कार्य पूर्ण हो जाता है 40 दिनों में। अब इसके पश्चात रीना अकेली कार्य करती है। तो रीना यदि अकेले कार्य करे तो कार्य कितने दिनों में संपन्न हो जाता है? कार्य हो जाता है 80 दिनों में संपन्न। अब ठीक इसी प्रकार संगीता जो है, संगीता कार्य करती है तो उसे 120 दिन का समय लगता है और संगीता के लिए इंडिकेटर है S। तो इसकी संगीता 120 दिन में कार्य करती है। अब सिंपली हमें क्या करना है दोस्तों? इन तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम कौन सी संख्या होती है दोस्तों? एलसीएम वह संख्या होती है जो तीनों के टेबल में आती है। तो ऐसी कौन सी संख्या है दोस्तों जो तीनों के टेबल में आती है? तो वह संख्या है दोस्तों 240। 240 ऐसी संख्या है जो 40 के टेबल में भी आती है, 80 के टेबल में आती है और 120 के टेबल में भी आती है। अब 40 के टेबल में 240 कितनी बार में आता है दोस्तों? तो 6 बार में 240 आता है। ठीक इसी प्रकार 80 के टेबल में 3 बार में 240 आता है और 120 के टेबल में 2 बार में 240 आता है। अब दोस्तों जब R, S और M अर्थात रीना, संगीता और मधु तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो कुल इनकी कितनी कार्य क्षमता होती है दोस्तों? 6 की कार्य क्षमता से तीनों कार्य करते हैं। तो इसको हम एक बार यहां पर लिख लेते हैं। R प्लस S प्लस M बराबर कितनी कार्य क्षमता से कार्य करते हैं दोस्तों? 6 की कार्य क्षमता से कार्य करते हैं, जिसमें R अर्थात रीना की कार्य क्षमता हमें पता है कितनी है दोस्तों? इसकी कार्य क्षमता है 3 की, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके पश्चात संगीता की कार्य क्षमता भी हमें पता है कितनी कार्य क्षमता है दोस्तों? 3 की कार्य क्षमता है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। परंतु इस M की अर्थात मधु की हमें कार्य क्षमता नहीं पता है, तो इसको हम जैसा का वैसा ही रहने देंगे। अब इसके पश्चात टोटल कार्य क्षमता कितनी दोस्तों? कार्य क्षमता टोटल 6 है। अब तीनों 2 5 यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, प्लस M बराबर 6। तो हम M को तो यहीं पर रहने देंगे और 6 के बाजू में हम 5 का पक्षांतर करेंगे तो 5 यहाँ आकर माइनस में हो जाएगा। तो 6 में से 5 गया 1। तो M की कार्य क्षमता अर्थात मधु की कार्य क्षमता यहाँ पर आ चुकी है दोस्तों। कितनी कार्य क्षमता आ गई मधु की? मधु की कार्य क्षमता 1 आ चुकी है। अब हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया था कि मधु अकेली उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी? तो कुल कार्य कितना था दोस्तों? कुल कार्य है हमारा 240। तो इसको हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं और हमसे जिसका कार्य पूछा होता है उसकी कार्य क्षमता का हम इसमें भाग देते हैं। तो इसकी कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों? 1। तो 1 में हमें सिंपली इस 240 में भाग देना है। तो जब किसी संख्या को 1 से भाग दिया जाता है दोस्तों तो सिंपली वही संख्या प्राप्त होती। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर हो जाएगा 240। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मधु अकेली यदि उस कार्य को करना चाहे तो वह 240 दिन में उस कार्य को संपन्न कर सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि रजत किसी कार्य को 20 दिन में तथा विजय उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों 7 कार्य आरंभ करते हैं, परंतु 9 दिन बाद विजय ने काम छोड़ दिया। तो शेष कार्य रजत कितने दिन में पूरा कर लेगा? तो दोस्तों यहाँ पर रजत और विजय 2 व्यक्ति हैं, जिसमें रजत कितने दिनों में कार्य करता है? 20 दिन में कार्य करता है और विजय उसी कार्य को 30 दिन में करता है। तो सबसे पहले हम इन 2 के दिनों को हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि रजत के लिए हम R लिखेंगे और विजय के लिए V लिखेंगे। तो रजत कितने दिनों में कार्य करता है दोस्तों? रजत कार्य करता है 20 दिनों में और वही कार्य को विजय को करने में कितने दिन लगते हैं? 30 दिन लगते हैं। अब सिंपली इन दोनों संख्याओं को हम लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कौन सी संख्या होती है दोस्तों? एलसीएम वह संख्या होती है जो दोनों के टेबल में आती हो।
तो दोनों के टेबल में क्या आता है दोस्त, दोनों के टेबल में 60 आता है। 20 दिया 60 और 30 दूनी 60। तो ये तो हो गया दोस्तों टोटल कुल कार्य 60, और ये हो गई आर की कार्य क्षमता और ये हो गई वी की कार्य क्षमता। अब हमसे क्या कहा गया है कि परंतु 9 दिन बाद विजय ने काम छोड़ दिया। तो जब विजय ने काम छोड़ा उसके पहले 9 दिन दोनों ने मिलकर काम किया है दोस्तों। तो कितने दिन कुल मिलकर दोनों ने काम किया है, 9 दिन उन्होंने दोनों ने काम किया। तो सिंपली हमें क्या करना है, इस 9 को यहाँ पर लिख लेना है और इसके पश्चात आर की कार्य क्षमता कितनी दोस्तों 3 और वी की कार्य क्षमता कितनी है 2, और कुल मिलाकर यह कितना हो गया दोस्तों 5। तो इस 5 का गुणा हम इस 9 में कर लेंगे क्योंकि 9 दिन ने दोनों ने मिलाकर लगभग काम किया है। तो 9 5 होता है 45 काम पूरा हो चुका है। अब हमें शेष कार्य निकालना है दोस्तों। तो 60 में से यदि हम 45 को घटाएं तो 60 में से यदि 45 जाएगा तो शेष कार्य कितना बच गया दोस्तों, शेष कार्य बच गया 15। अब इतना काम जो बचा है दोस्तों वह कार्य रजत पूरा करेगा। और रजत की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों, रजत की कार्य क्षमता है 3 की। तो सिंपली हमें इस शेष कार्य में रजत की कार्य क्षमता का भाग देना है। तो रजत की कार्य क्षमता है 3, तो इसमें हमें 3 से भाग देंगे। तो 3 एकम 3 और 3 5 15। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों। और हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 5। और हमारा ऑप्शन सी इस प्रकार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब 9 दिन बाद विजय ने काम छोड़ दिया दोस्तों तो शेष कार्य रजत कितने दिनों में कर लेगा, शेष कार्य रजत 5 दिनों में कर लेगा। तो यहां पर सिंपली हमने क्या किया है दोस्तों कि जब 9 दिन बाद विजय ने काम छोड़ दिया तो 9 दिन तो लगातार दोनों ने साथ में काम किया था, इसलिए हमने दोनों की कार्य क्षमता मिलाकर 5 का गुणा इस 9 में किया। तो टोटल कार्य यहाँ पर कितना है 45 आया। अब जब हम 60 में से 45 घटाए तो हमें 15 प्राप्त हुआ जो शेष कार्य बचा था, और शेष कार्य में हमने रजत की कार्य क्षमता से भाग दिया तो हमें आंसर प्राप्त हो गया 5। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है कि विराट तथा माधव किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन तथा 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने 7 कार्य आरंभ किया, परंतु 4 दिन बाद माधव ने काम छोड़ दिया। तो शेष कार्य विराट कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों कि विराट और माधव 2 व्यक्ति हैं जो कार्य 15 तथा 20 दिनों में कर सकते हैं। अब दोनों ने कार्य साथ में आरंभ किया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर विराट के लिए क्या प्रयोग करेंगे दोस्तों, विराट के लिए वी का प्रयोग करेंगे और माधव के लिए हम एम का प्रयोग करेंगे। तो विराट जो कार्य करता है वह कितने दिनों में पूर्ण कर लेता है, विराट कार्य करता है 15 दिनों में। ठीक इसी प्रकार अगला क्रम में कौन है दोस्तों, अगला क्रम में है माधव जो कार्य कितने दिनों में पूर्ण करता है, कार्य करता है 20 दिनों में। अब हम इन दोनों संख्याओं का निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कौन सी संख्या होती है दोस्तों, जो दोनों के टेबल में आती हो। तो ऐसी संख्या है दोस्तों 60 जो दोनों के टेबल में आती है। 15 चौके 60 और 20 दिया 60। तो यहाँ पर कुल कार्य कितना हो गया दोस्तों, कुल कार्य हो गया 60। और यहाँ पर विराट की कार्य क्षमता है 4 की और माधव की कार्य क्षमता है 3 की। अब सिंपली यहाँ पर क्या हुआ है कि 4 दिन बाद माधव ने काम छोड़ दिया। तो 4 दिन तक तो दोनों ने साथ में काम किया दोस्तों। तो यहाँ पर सिंपली हम 4 में इन दोनों की कार्य क्षमता जो है 4 और 3 टोटल कुल मिलाकर कार्य क्षमता कितनी होगी दोस्तों, 4 और 3 7। तो इस 7 का गुणा हम इस 4 दिन में करेंगे। तो 7 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 चौके हो जाएगा 28। तो इतना कार्य हो चुका है दोस्तों 28 कार्य 60 में से। तो सिंपली हम 60 में से 28 को घटा देंगे तो हमें शेष कार्य पता चल जाएगा। तो 60 माइनस 28 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 32 अर्थात 32। तो यहाँ पर शेष कार्य कितना बचा दोस्तों, शेष कार्य यहाँ पर 32 बच गया। अब सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो शेष कार्य बचा हुआ है यह कौन करेगा दोस्तों, यह कार्य करेगा विराट। और विराट की कार्य क्षमता यहाँ पर कितनी है, विराट की कार्य क्षमता है 4 की। तो इसके बटे में हम 4 लिखेंगे और इस 32 में 4 का हम भाग दे देंगे। तो 4 एकम 4 और 4 8 32। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों, हमारा आंसर आ गया 8। और यही 8 हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इस प्रकार हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यदि शेष कार्य विराट को करना पड़े तो वह कार्य 8 दिनों में पूरा कर सकता है। इस प्रकार आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ही इजी में सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि शुभम और विकास किसी कार्य को क्रमशः 20 तथा 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब दोनों ने 7 कार्य आरंभ किया, परंतु शुभम ने
4 दिन बाद कार्य छोड़ दिया तो शेष कार्य विकास कितने दिनों में पूरा करेगा। तो दोस्तों सेम सवाल है, जहां पर शुभम और विकास किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन तथा 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुभम के लिए हम एस का प्रयोग करेंगे और विकास के लिए वी का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर शुभम एस कितने दिनों में कार्य पूर्ण करता है, 20 दिनों में कार्य पूर्ण करता है। ठीक इसी प्रकार विकास अर्थात वी कितने दिनों में कार्य पूर्ण करता है, 50 दिनों में कार्य पूर्ण करता है। अब इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम वह संख्या होती है दोस्तों जो दोनों के टेबल में आती हो। तो ऐसी कौन सी संख्या है, वह संख्या है 100 जो दोनों के टेबल में आती है। अब 20 के टेबल में 100 5 बार में आता है, 20 5 100, और 50 के टेबल में 2 बार में आता है। तो ये हो गई शुभम की कार्यक्षमता 5 और ये हो गई विकास की कार्यक्षमता 2 की, और हमारे पास कुल कार्य आ चुका है दोस्तों 100। अब सिंपली हम क्या करेंगे कि शुभम ने 4 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, अर्थात 4 दिन तक तो उसने कार्य किया किसके साथ मिलकर, विकास के साथ मिलकर। तो ये हो गए 4 दिन जब दोनों ने मिलकर कार्य किया। तो दोनों की कार्यक्षमता क्या है दोस्तों, 5 और 2 7। तो 5 और 2 7 का गुणा हम इस 4 में कर लेंगे। तो यहां पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 चौके 28। तो इतना कार्य हो चुका है दोस्तों, 28 कार्य हो चुका है 100 कार्य में से। तो इसे हम घटा लेते हैं दोस्तों, तो हमें शेष कार्य पता चल जाएगा। तो 100 माइनस 28, तो यहां पर कितना बचा दोस्तों, यहां पर बचा 72। कितना बच जाएगा दोस्तों, 72 बच जाएगा। तो ये हो गया हमारा शेष कार्य। अब इस शेष कार्य में हमें किसका भाग देना होगा, जो अंत तक कार्य कर रहा है, अर्थात शेष कार्य विकास कितने दिनों में करेगा। तो विकास की जो कार्यक्षमता है वह कितनी है दोस्तों, विकास की कार्यक्षमता यहाँ पर 2 की। तो इसके बटे में हम 2 लिखेंगे और इसे 2 से भाग दे देंगे। तो 2 एकम 2 और 36 दूनी यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 दूनी होता है 72। तो बिल्कुल यहाँ पर 36 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यदि शुभम ने 4 दिन बाद कार्य छोड़ दिया तो शेष कार्य विकास करेगा और वह 36 दिन में कार्य को पूर्णतः संपन्न कर लेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आगे भी आपको मैथ्स के लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, जिनके माध्यम से आप अपनी प्रैक्टिस को और सुदृढ़ कर सकते हैं। तो इस चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।